महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर आज हुआ है। एनसीपी नेता अजित पवार और शिंदे सरकार में शामिल हो गए हैं। उन्होंने डिप्टी सीएम पद की शपथ ये ले ली है और इसके साथ ही उनके 9 विधायक भी शिंदे सरकार में शामिल हो गए हैं। उनके साथ पार्टी के 18 विधायक हैं। बीजेपी शिवसेना गठबंधन को समर्थन देने और सरकार में शामिल होने का अजित पवार का यह फैसला 2024 से पहले विपक्षी एकता के लिए एक बहुत बड़ा यह झटका है। तो आपको बता दें कि आज दिन भर जो यह घटनाक्रम रहा, वाकई ये एक शॉकिंग खबर थी, खासतौर से एनसीपी की अगर बात की जाए, क्योंकि एनसीपी को एक बड़ा झटका ये लगा है। हालांकि अगर विपक्ष की भूमिका में एनसीपी को देखें तो अब कुछ इतना खास बचा भी नहीं है, क्योंकि अजित पवार के साथ साथ लगभग 18 विधायक जो हैं वो एकदम से अजित पवार के साथ चले जाते हैं, जिनमें से 9 समर्थक विधायक मंत्री पद की शपथ ले देते हैं और अजित पवार खुद उप मुख्यमंत्री की शपथ उन्होंने ली है। तो यह एक बहुत बड़ा झटका है। हालांकि शरद पवार की तरफ से बार बार यह कहा जा रहा है कि हम कमजोर नहीं हैं, जनता का समर्थन हमको मिल रहा है, लेकिन अब सवाल यह भी है कि एनसीपी का अगला स्टेप आगे क्या होगा, किस तरीके से एनसीपी अब खुद को जो डैमेज हुआ है उसको कैसे कंट्रोल कर पाएगी, यह सबसे बड़ा चैलेंज है। और देखिए, यह कोई पहली बार नहीं है। साल 2019 के चुनाव में भी अजित पवार ने राजभवन में शपथ ली थी। हालांकि अनफॉर्चुनेटली सरकार नहीं चल पाई। देवेंद्र फडणवीस सीएम बने थे, अजित पवार उप मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन वो सरकार उस वक्त नहीं चल पाई। लेकिन एक बार फिर से जिस तरह से एनसीपी में ये फूट पड़ी है, या फिर ये कहें कि महाराष्ट्र की जो सियासत में बड़ी हलचल हुई है, ये विपक्षी एकता, क्योंकि जो विपक्ष तमाम जो दल हैं विपक्षी पार्टियों के, वो जिस तरह से मीटिंग कर रहे हैं, पटना में जिस तरह से मीटिंग हुई और ये एक साथ संकल्प लिया गया साथ चलने का, उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अमजद खान इस वक्त हमारे साथ महाराष्ट्र से बने हुए हैं। अमजद, महाराष्ट्र में जिस तरह से आज एक बड़ा उलटफेर राजनीति में हुआ है, अब सवाल उठ रहे हैं कि एनसीपी के पास आगे कुछ बचा है डैमेज को कंट्रोल करने के लिए? देखिए सचिन, मैं साफ तौर पर बता दूं, ये एनसीपी को पहली बार का झटका नहीं लगा है। 2019 में भी ये झटका दिया था अजित दादा पवार ने, जब वो देवेंद्र फडणवीस के साथ रातों रात जो है सुबह में हमने देखा कि शपथ समारोह होता है राज्य भवन के अंदर। तो ये पहली मरता एनसीपी को झटका नहीं लगा। इसके पहले भी अजित पवार ने 2 मरता जरूर कोशिश करी कि बीजेपी के साथ जो अलायंस करके महाराष्ट्र की सरकार बना ली जाए, लेकिन शरद पवार को इसी तरीके से चाणक्य कहा जाता है। 2019 में तमाम जो विधायक थे उन्हें कहीं ना कहीं जो वापस लेके आ गए वो, और उसके बाद जो है सरकार जो है वो नहीं बन पाई। लेकिन महीने भर सियासी समीकरण जो था वो चला महाराष्ट्र में। उसके बाद जो है महाविकास आघाड़ी जो है वो सरकार बनाती हुई नजर आई। ये कभी कोई सोचा नहीं था कि महाविकास आघाड़ी जो है वो सरकार बना सकती है, चाहे कांग्रेस हो, शिवसेना हो या एनसीपी हो। तो तमाम तीनों ही पार्टी जो मिलकर 2.5 साल जो है राजनीति करी, लेकिन उसके बाद फिर से महाराष्ट्र की सियासत पे भूचाल सा नजर आया। उसके बाद अगर शिवसेना के एकनाथ शिंदे की बात करें तो एकनाथ शिंदे जो है 40 से ज्यादा विधायक जो है वो अपने साथ लेके जाके गुवाहाटी में बैठ जाते हैं और सरकार जो है फिर से गिर जाती है। लेकिन शरद पवार जी ने उस टाइम पे साफ तौर पे कहा था कि अगर बात करें उद्धव ठाकरे को इस्तीफा नहीं देना चाहिए, लेकिन इस्तीफा देने के बाद कहीं ना कहीं जो सरकार है वो अल्पमत पे आ गई और जो सरकार है वो गिर गई। और अगर आज की बात करें तो आज जो है तकरीबन 5 से ज्यादा जो है विधायक जो है उन्होंने कहीं ना कहीं मंत्री पद की जो है शपथ ली है। अगर हम अजित पवार की बात करें तो अजित पवार का ट्विटर का प्रोफाइल है वो बदलता हुआ नजर आया। डिप्टी सीएम जो है उन्होंने साफ तौर पे लगा दिया। अगर छगन भुजबल की बात कर ले, छगन भुजबल नासिक से आते हैं, ओबीसी के बड़े नेता कहे जाते हैं और कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी में एक बड़ा चेहरा थे। इसके पहले भी हमने देखा कि पवार साहब के साथ वो लगातार जुड़े हुए थे, लेकिन पवार साहब के साथ जो खास लोग थे, जो साथ में जुड़े हुए लोग थे, वो कहीं ना कहीं छोड़ के जो है अगर बीजेपी के साथ अलायंस करते हैं। और साफ तौर पर ये कयास लगाया जा रहा है कि महाराष्ट्र की सियासत में आने वाले वक्त के अंदर और भी बड़े भूचाल देखने को जरूर मिलेगी सचिन। बिल्कुल अमजद, लेकिन 2019 का जो आप जिक्र कर रहे हैं उसमें भी अजित पवार ने जिस तरह से सुबह सुबह ही उन्होंने शपथ ले ली थी, अनफॉर्चुनेटली वो सरकार नहीं चल पाई। लेकिन आज जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, अजित पवार के साथ बहुत जो दिग्गज चेहरे हैं, जो बड़े अपने आप में जिनका एक बहुत मजबूत जनाधार है, वो एकदम से स्विच कर जाते हैं एनसीपी को और वहां जाकर मंत्री पद की शपथ ले लेते हैं। तो अब ये बहुत बड़ा चैलेंज है शरद पवार के लिए, एनसीपी के लिए। ये देखिए, साफ तौर पे सब लोग जानते थे कि एनसीपी में जो है वो टूट हो सकती है। ये जितने भी बड़े चेहरे जो आपको दिख रहे हैं, ये चेहरे के अंदर आपको तमाम जो वो लोग दिखेंगे जिसके ऊपर ईडी की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। महाराष्ट्र के अंदर अगर प्रफुल्ल पटेल की बात कर ले, अच्छा दिलीप वलसे पाटिल की बात कर ले, हसन मुश्रीफ के कुछ ठिकानों पे पूना, उनके घर
बाहर जो है वो बैठते हुए नजर आए, लेकिन तमाम जो लोग थे वो कम से कम ये कहते हुए नजर आए कि जो हसन मुशर्रफ और तमाम जो साथ में खड़े हुए थे, लेकिन इस वक्त जो है तमाम जो लोगों का जाना जो है वो कहीं ना कहीं भारत की सियासत में सचिन वाकई में काफी ज्यादा बड़ा घोटाल नजर है। जी बिल्कुल अमजद, यही कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है शायद जो जांच पड़ताल चल रही थी उसके डर की वजह से कि ये सब कुछ ना हो, उसकी वजह से वो एकदम से ये बड़ा फेरबदल हुआ है। लेकिन जिस तरह से 2024 को लेकर विपक्षी एकता, एक साथ पटना में इतनी बड़ी बैठक होती है, डिसीजन लिए जाते हैं, संकल्प लिए जाते हैं, जो कभी एक दूसरे को फूटी आंख नहीं देखते थे वो एकजुट हो गए हैं। अब इस तरीके से जो एनसीपी में ये घटनाक्रम घटा है, विपक्षी एकता के लिए बहुत बड़ा झटका है अमजद। हाँ जी बिल्कुल, अगर बात करें विपक्षी एकता की जो मीटिंग हुई है उसके बाद शरद पवार जी ने खुद जो है कर्नाटक के अंदर दूसरी मीटिंग का जो है अनाउंसमेंट किया था। 13 और 14 जुलाई को जो है कर्नाटक के अंदर दूसरी मीटिंग विपक्षी एकता की होने वाली थी। उसके पहले ही जो है कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो है सेंधमारी करने की जो कोशिश करी थी, और बीजेपी ये दिखाना चाहती है देश के अंदर के विपक्षी एकता जो है वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं, क्योंकि उनकी पार्टी में खुद ही टूट हो रही है। अगर महाराष्ट्र की सियासत की बात कर ले तो महाराष्ट्र में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है 48 आते हैं इस वक्त। बीजेपी और एकनाथ शिंदे को दोनों को मिला दिया जाए तो 35 से ज्यादा जो है पार्लियामेंट मेंबर दोनों के पास है। लेकिन बीजेपी ये भली बात जानती है, उनके सर्वे रिपोर्ट ये बता रहे थे अगर महाविकास आघाड़ी जो है साथ में मिलकर जो है चुनाव लड़ती है तो 10 का जो आंकड़ा है वो पार नहीं कर पाएंगे। तो ये भली बात बीजेपी जरूर जानती थी, और बीजेपी जो है आने वाले पार्लियामेंट के चुनाव को लेके तमाम के स्टेट है वहां पर जो है अपनी तकनीकियां काफी ज्यादा तेज कर दी है, और उनको ये भली बात पता है कि जो उनको आने वाला पार्लियामेंट का जो चुनाव है अभी 303 का जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं बना के रखना है। अगर ये अलायंस जो है अगर यही रहेगा तो कम से कम 10 का जो आंकड़ा है वो पूरा नहीं कर पाती। ठीक है अमजद, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। नजर आप बनाए रखिए, आगे भी पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे।